नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। जैसा कि आपको पता है, लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा सितंबर माह में प्रस्तावित है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा अपने तय समय में कराने की पूरी संभावना है। हाँ, कुछ बच्चों को रिजल्ट को लेकर संभावनाएं हो रही है, रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। उसके पीछे कुछ अलग कारण हो सकते हैं। वो आयोग स्तर पर क्या कारण है वो तो आयोग को ही पता है। खैर, हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, ना ही हमें इनके पीछे टाइम वेस्ट करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तौर पर कैसे मुख्य परीक्षा हम तैयार करें, प्रैक्टिस करें, सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना है। और ये वीडियो भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी से पहले आपको पता है एक बार सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे भंडार हैं, तथाकथित किताबें हैं, पता नहीं क्या क्या है, मार्केट भरा पड़ा है इन चीज़ों से। लेकिन आपको भावनाओं में बह के मोटी मोटी किताबें खरीद के ये सब नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपका सिलेबस स्मार्ट तरीके से बेहतरीन अप्रोच के साथ कैसे विद इन टाइम में पूरा हो सकता है, इस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और एग्ज़ाम समझ का है, एग्ज़ाम धैर्य का है। ये एग्ज़ाम अनावश्यक जो तत्व हम शामिल करके अपने सिलेबस को बड़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा बनाते हैं उसका नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, हमने आयोग को पैटर्न को देखा है, उस हिसाब से लोअर पीसीएस परीक्षा आपके सिलेबस टू द सिलेबस आपके प्रश्न बनेंगे और सिलेबस से ही आप अपना लोअर पीसीएस जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा समय इस पर ज़्यादा नष्ट ना करें, तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि आपने ये सिलेबस देख चुका हो, आप ये सिलेबस सब देख चुके हैं, आपने इसकी हार्ड कॉपी भी निकाल ली होगी अपने पास, ठीक है। आपको पता है पिछली बार के पैटर्न से इस बार का पैटर्न काफ़ी अलग है। पिछली बार 2 पेपर थे, इस बार 3-4 पेपर हैं इस बार, जिसमें पहला प्रश्न पत्र हिंदी भाषा सामान्य हिंदी का है, दूसरा प्रश्न पत्र निबंध का है, तीसरा प्रश्न पत्र GS 1 और चौथा GS 2। इन 4 पेपरों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बहुतों को जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको पता भी होगा। और हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि ये वीडियो हमारी जो सीरियस कैंडिडेट हैं लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि कई सारे बच्चे आप में से कहेंगे सर ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया सिलेबस, तो इसमें नया क्या है। इसमें नया कुछ नहीं है, बस आप एक बारी अपने मोटे मोटे तौर पर सिलेबस के 4 प्रश्न पत्रों पर नज़र रखें। पहला प्रश्न पत्र भाषा का है, 6 प्रश्न आपके पास आएंगे, 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे इसकी तय अवधि है। दूसरा प्रश्न पत्र निबंध के 2 निबंध आएंगे आपके पास, 100 अंक का, और ये भी 2 घंटे का है। बाकी GS 3 GS 4 आपके पास दोनों में 20-20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और ये दोनों GS 1 और 2 आपके टोटल 400 अंकों का होगा, जिसमें से 200-200 प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा। दोनों का समय जो मिलेगा 3-3 घंटे का होगा। 3 घंटे में हमें इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और जिसके लिए ये तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस अच्छे से करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कंसाइज नोट्स बनाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप मोटी मोटी किताबों के पीछे भागने से ज़्यादा हमें कुछ मिलेगा नहीं लाभ। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कंसाइज जो बिल्कुल नए पोर्शन है आपके पास, बिल्कुल नए टॉपिक हैं, जैसे GS 1 में आपका एथिक्स का पोर्शन है, जिसमें मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति और सिविल सेवा अभिरुचि है। आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर एथिक्स मूल्य भी परखे जाएंगे, इसीलिए ये पोर्शन आपका ऐड किया हुआ है। इसमें सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, साइंस एंड टेक में वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस चल रही है, और विगत वर्षों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे आपकी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, उनमें क्या क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आपकी GS 1 के इस वाले पोर्शन में आ जाती हैं। अगला इसमें उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। भाई उत्तराखंड का जो शासन है, जिस शासन में आपको शामिल होना है, आप इसी के अंग बनेंगे। सिलेक्शन के बाद जब आपका अंतिम रूप से चयन होगा, आप उत्तराखंड की राजनीतिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के अंग जरूर बनेंगे, ठीक है। बनेंगे तभी जब इसको आप पहले प्रयास में अच्छा पढ़ेंगे। दूसरा, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि आपको उत्तराखंड और भारत की दोनों की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। और अध्ययन इतना गहन भी नहीं होना चाहिए कि आप अध्ययन करते रह गए इसका,
और मेंस परीक्षा में प्रश्न आपके बेसिक आएंगे, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा आपका, पूछेगा भारत के संवैधानिक विकास का कालक्रम समझाइए, मतलब कौन कौन से वो आर्टिकल थे, कौन कौन से वो चार्टर्ड जो एक्ट आए थे जिनसे एक बुनियाद बनी संविधान के विकास की, वो सारी चीजें आप इसमें आएंगी। डिटेल सिलेबस आप जरूर देखें, ये ऊपर के मुख्य मुख्य टॉपिक हैं। भारत का इतिहास और भारत की कला, भारत की संस्कृति और भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर वर्तमान आधुनिक भारत तक किस किस तरह से बदलाव आया, क्या व्यापकता आई और क्या चीज कम हुई है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है और आपको इसकी समझ तैयार करनी है। इसी प्रकार से उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की कला, उत्तराखंड का रहन सहन, उत्तराखंड का समाज और यहाँ का कल्चर, ये आपको उत्तराखंड राज्य से जोड़ने के लिए आपको सशक्त बनाएगा। ठीक है, तो ये GS1 का सिलेबस था, इसमें जो 6 टॉपिक हैं ये GS1 के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही 6 टॉपिक आपके पास GS2 के अंतर्गत आएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ उत्तराखंड की इकोनॉमी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, भारत का भूगोल और भारत की जो डेमोग्राफी है, जननांक की डेमोग्राफी, मतलब जनसंख्या का वितरण कैसा है भारत में, मतलब मान लीजिए मोटे तौर पर यहां से कैसा प्रश्न बन सकता है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या वितरण पर टिप्पणी लिखी। तो जनसंख्या का वितरण किस इलाके में कैसा है और उत्तर पूर्वी इलाके में कैसा है, मैदानी इलाकों में कैसी जनसंख्या है, गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र हैं, जो जनसंख्या अनुकूल क्षेत्र हैं, वो जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये वितरण आपको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में समझा के आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आपके पास उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की डेमोग्राफी, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन क्या क्या है, इसमें करंट भी तैयार करना है, करंट अफेयर्स आपको समसामयिक घटनाक्रम, जो कि इसी पेपर का भाग आपको दिख रहा है सामने, इसमें आपका वैश्विक स्तर पे अपने एशिया महाद्वीप, अपने देश और उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको अपना करंट अफेयर्स तैयार करना है। उनको कैसे फिट करना है, प्रश्नों में किस तरह से उनको फिट करना है, वो आपको बताया जाएगा। उसके लिए कहाँ पे कौन सी चीज फिट करनी है, क्योंकि सारा खेल इनमें अगर आप करंट रिलेट करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप उत्तम अंक पाने के हकदार होंगे। ठीक है, बात करते हैं, आपको पता है कि भाषा का पेपर है, 6 प्रश्न आने हैं। मैक्सिमम चीजें आप ग्रुप सी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, क्रिया, वाक्य शुद्धि, प्रत्यय, उपसर्ग, सारी चीज आप डिस्कस कर चुके हैं। जो नया होगा आपके पास, वो आपके पास हिंदी से इंग्लिश जो पैसेज का ट्रांसलेशन होगा, और इंग्लिश से हिंदी वो पैसेज का ट्रांसलेशन, जो कि जितना भी मार्क्स का होगा वो देखेंगे बाद में, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अशुद्धियों का, मात्राओं का, विराम चिन्ह, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं जुड़ा, क्या जुड़ा, शब्दों की मात्राओं का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा जो कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं। ठीक है, और राइटिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ता है, वो खैर आप उस पर भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सुधर जाइए। आगे बात करते हैं, अब ये सारी रूपरेखा आपके सामने है, GS1 का, GS2 का, भारत की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। मोटे तौर पर इसमें केंद्र और राज्य के जो बजट हैं, हाल फिलहाल के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको डिटेल में इनका एनालिसिस करना पड़ेगा, डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आप मेंस में आंसर लिखने में ये दोनों चीजें आपको हेल्प करेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। अब आप तमाम चीजें बताएंगे, योजनाएं बताएंगे, कदम उठाए हैं, सब बताएंगे, लेकिन इस साल के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए बजट पेश किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, इसमें महिला सशक्तिकरण या आप कह सकते हैं जेंडर बजट के लिए कितना बजट का प्रावधान है, शिक्षा के लिए कितना बजट है, एजुकेशन शिक्षा के लिए कितना बजट है, स्वास्थ्य के लिए कितना बजट है, ठीक, निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिए कितना बजट है, वो सब कहां से मिलेगा आपको? केंद्र के लिए केंद्र की समस्याओं के लिए केंद्र का बजट, और राज्य के लिए राज्य बजट पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक, भारत का भूगोल। और हाँ, एक और चीज है,
ये आपका सांख्यिकी विश्लेषण, जिसमें पाई चार्ट, आपके पास दंड आरेख, ये सारी चीजें आती हैं। ये स्कोरिंग होगा, ये आपके लिए बार ग्राफ, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको तैयार करके पहले ही आप रख दीजिए। अगला आता है GS2 का समसामयिक घटनाक्रम, जो मैंने कह दिया है आपके पास विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर, एशिया और अपने राज्य स्तर पर। इसमें क्या हो सकता है, इसमें कई घटनाएं हो सकती है, बहुत चर्चित घटनाएं हो सकती हैं। इन्हीं से आपका करंट का प्रश्न भी बन सकता है। आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, इस तरह के प्रश्न आपके करंट अफेयर से तैयार होंगे, और वो आपको निश्चित तौर पर तभी आएगा जब आप समसामयिक घटनाक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे, और विद गाइड, किसी के गाइडेंस, दिशा निर्देश में, सानिध्य में आप जब पढ़ेंगे। और परामर्श बहुत आवश्यक हो जाता है आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन इसमें निरंतर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और जितनी हमारी समझ है, जितना हमें परीक्षा की समझ है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस का हम कार्यक्रम स्टार्ट हमारा किया जा चुका है। 6 जुलाई 2025 से हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड PCS माध्यम आपके लिए मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज, सब कुछ भी कह लें आप, आयोजन किया जा चुका है। इनका 6 से शुरू हो रहे हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, सामान्य अध्ययन के लिए और सामान्य अध्ययन 2 फर्स्ट हिंदी भाषा और निबंध के लिए हमने टोटल, हमारी टीम ने 16 टेस्ट पेपर रखे हैं, जिसका टाइम टेबल आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सामान्य अध्ययन GS1 में हमने 2 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, 3 सेक्शनल टेस्ट। ऐसे ही GS2 के लिए 2 फुल लेंथ टेस्ट और 3 सेक्शनल टेस्ट। और आपको पता है हिंदी में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? हिंदी में आपके आने हैं 6 प्रश्न। 6 प्रश्न, 2 घंटे का समय है, 100 अंक का है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा के लिए 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं 2-2 घंटे के, और निबंध भी आपके पास 3 फुल लेंथ हैं 2-2 घंटे के। ठीक है, अगर इस तरह से आप अपनी तैयारी को अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज मिलेगा। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होता है, ये आप किसी अनुभवी एस्पिरेंट्स या आपके आसपास, या खुद आपको भी इतना अनुभव होगा कि ऑफलाइन परीक्षा है, ऑफलाइन माध्यम से ही आपकी जो दक्षता है उसमें सुधार हो सकता है। आपकी राइटिंग स्किल और आपकी क्या गलतियां हैं, क्या कमी है, उन सब में सुधार हो सकता है। ऑफलाइन ज़्यादा आपके पास एक दक्ष माध्यम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो जॉब करते हैं या फिर इधर उधर दाएं बाएं रहते हैं, जिनके लिए संस्थान में आ पाना थोड़ा कठिन होता है, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से, आपके लिए टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन माध्यम से भी हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आप आंसर सबमिट करेंगे, हमारे टीम के द्वारा आपको ऑनलाइन उनके आंसर्स, हैंड रिटन मॉडल आंसर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि आपके आंसर और हमारे आंसर में क्या कमी है। मैं ये तो नहीं कहता कि जो हम आंसर देंगे वो बिल्कुल 100% सटीक होंगे, लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन की मैक्सिमम डिमांड को, यानी प्रश्न की उचित मांग को पूरा कर रहे होंगे हमारे द्वारा दिए गए जो मॉडल आंसर होंगे। तो आप इनको जरूर से ज्वाइन कीजिए। डेमो टेस्ट 6 जुलाई को संपन्न कराया जा चुका है। उससे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। उनके द्वारा कॉपियाँ जो टेस्ट सीरीज की थी, कॉपियाँ भी सबमिट कराई जा चुकी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बच्चों ने बहुत अपने एक साहस का परिचय भी दिया कि भैया, क्योंकि बहुत सारे आपस में ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो नहीं साहस जुटा पा रहे हैं कि मेंस परीक्षा के लिए हम आंसर राइटिंग करें, क्योंकि सब वही पुराना घिसा पिटा, कट ऑफ क्या जाएगी, कैसा रहेगा, करें ना करें, वही कन्वेंशनल प्रश्न चल रहे हैं दिमाग में। जो इससे इतर उठ के अपना तैयारी के पर लग गया है, निश्चित तौर पे वो सक्सेस के तो पास पहुंच रहा है। बाकी समय आप नष्ट मत कीजिए, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। आपकी ऐच्छिकता पर निर्भर करता है, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से आप UKPSC लोअर PCS टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।